यहाँ पे हमें ये फिगर गिवन है। यहाँ पॉइंट ई जो है मेरा, ये मिड पॉइंट है ए डी का, तो ए ई और ई डी की वैल्यू होगी 200 मीटर्स। इसको हम लिख लेते हैं। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये यूज़ होता है वीट ग्रो करने के लिए, तो एरिया ऑफ वीट फील्ड होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे ही ये जो ट्रायंगल ए ई सी है, ये यूज़ होता है पोटैटो ग्रो करने के लिए, यानी ये वाला ट्रायंगल। ऐसे ही जो ट्रायंगल ये सी ई डी है, ये वाला ट्रायंगल, ये यूज़ होता है अनियन ग्रो करने के लिए। हमें इन तीनों का एरिया निकालना है, ए बी सी, ए ई सी और ए डी सी। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये वाला। यहाँ एस होता है सेमी पेरीमीटर, ए बी सी होती है मेरी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे साइड्स हैं 240, 200 और 360, तो मैं ए को ये मान लेता हूँ, बी को ये और सी को ये। यहाँ एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 800 बाई 2, ये 400 आएगा मेरा। तो ए बी सी और एस की वैल्यू आ गई। हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ मैं ज़ीरो अलग कर देता हूँ, 2 2 1 1, 6 ज़ीरो से मेरे, तो 10 की पावर 6 आ गया। यहाँ 4 इंटू 4 होता है 16, तो इसको लिखता हूँ 16 इंटू 16। एक साथ एक 2 बच जाएगा और एक 10 की पावर 6 आ जाएगी। यहाँ 16 दो बार ही आ रहा है, तो ये होगा 16 का स्क्वायर। रूट अलग अलग करते हैं, रूट 16 का स्क्वायर हो रहा है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16। रूट 2 ऐसे का ऐसा ही, 10 की पावर 6 है, इसका रूट हो रहा है तो पावर आधी हो जाएगी, 6 की जगह हो जाएगी 3, तो 3 जीरो जाएंगे, तो यहाँ 3 जीरोज आ गए। तो ये एरिया आ गया 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर। अब ये हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। एक हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसे 10,000 से डिवाइड करते हैं, तो ये हेक्टेयर आ जाएगा। ये आएगा 1.6 इंटू रूट 2 हेक्टेयर्स। यहाँ हम रूट 2 की वैल्यू पुट करते हैं 1.414, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 2.26 हेक्टेयर्स। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया 2.26 हेक्टेयर्स, यानी एरिया फॉर ग्रोइंग वीट आ गया 2.26 हेक्टेयर्स। अब हम यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स निकालते हैं, ए ई सी और सी ई डी। अगर हम यहाँ हीरोज फॉर्मूला यूज़ करें तो मुझे तीनों साइड पता होने चाहिए। यहाँ पे हमें ई सी नहीं पता है, तो हम यहाँ पे कोई और फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया का। सबसे पहले ये जो ए सी डी है, इसको मैं अलग बनाता हूँ थोड़े तरीके से, कुछ ऐसे बना लेते हैं हम इसे। ए सी 240 जैसे यहाँ पे था, ए डी 400 जैसे यहाँ पे है, और सी डी 320 जैसे यहाँ पे है। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया का, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ अगर ए सी ई की बात करें हम, तो ट्रायंगल ए सी ई में मेरी बेस होगी ये ए ई। ऐसे ही सी ई डी की बात करें तो बेस होगी मेरी ई डी। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट होता है बेस पे परपेंडिकुलर, यहाँ पॉइंट सी से मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ, ये कुछ ऐसा होगा सी एफ। तो यहाँ सी एफ है जो मेरी, ये मेरी हाइट है। बेस हमें दोनों की पता है, तो यहाँ हम नोटिस करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में मेरी हाइट सेम है सी एफ, और यहाँ बेस है मेरी ए ई यानी 200 और ई डी यानी 200। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में हाफ मेरा सेम होगा दोनों का, बेस मेरी सेम है क्योंकि 200 है दोनों की, और हाइट हमारी सेम है सी एफ। तो यहाँ ट्रायंगल्स, इस एरिया, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा। अब क्योंकि इन दोनों का एरिया सेम है, तो ये होगा हाफ ऑफ ट्रायंगल, ये बड़े वाले का एरिया। अब हम यहाँ पे बड़े वाले का एरिया निकालते हैं। बड़े वाले का एरिया के लिए मुझे तीनों साइड पता है 240, 320 और 400, तो हम वो यूज़ करते हैं। मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ये निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये एस होता है सेमी पेरीमीटर ए बी सी साइड्स। यहाँ साइड्स हैं 240, 320, 400। एस का फॉर्मूला होता है ये, इसे पुट करते हैं, एस की वैल्यू आ जाएगी 480 मीटर्स। अब यहाँ ए बी सी और एस मैं इसमें डालता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ज़ीरोज़ को मैं अलग कर देता हूँ, ये 4 ज़ीरोज़ हो जाएगा 10 की पावर 4। 48 को लिखता हूँ 4 इंटू 12, 24 को 2 इंटू 12, ये कुछ ऐसे आ जाएगा हमारा सॉल्व करके। यहाँ 16 दो बार ही आ रहा है, 16 का स्क्वायर, 12 दो बार ही आ रहा है, 12 का स्क्वायर। 4 को लिखता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, यहाँ 10 की पावर 4। रूट अलग अलग कर देते हैं, रूट और स्क्वायर एक साथ आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 12, ऐसे ही यहाँ पे 2 और यहाँ पे 16। यहाँ 10 की पावर 4 है, इसका रूट हो रहा है यानी पावर आधी हो जाएगी, 4 है तो 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी मेरी इतनी। इसे हम हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इसे मैं 10,000 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ हेक्टेयर लिख देता हूँ, ये आएगा मेरा 3.84 हेक्टेयर्स। तो ट्रायंगल ए सी डी का एरिया आ गया 3.84 हेक्टेयर्स।
अब यहाँ हमें AEC और ECD निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC और ECD ये होगा हाफ ऑफ ये, यानी 1.92, यानी मेरा एरिया फॉर ग्रोइंग पोटैटोज होगा 1.92। ऐसे ही अनियंस होगा ये वाला 1.92। तो तीनों का एरिया आ गया हमारा।